हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्लास 12 के अकाउंटेंसी में टोटल कितने चैप्टर्स हमें पढ़ना होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी में एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है पार्टनरशिप अकाउंट, और पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जैसे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इस तरह से पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर टोटल यहां पर 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने होते हैं। इसके बाद नंबर 3 में कंपनी अकाउंट आता है, और कंपनी अकाउंट में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, सेकेंड है इशू ऑफ डिवेंचर, थर्ड है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इस तरह कंपनी अकाउंट के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने होंगे। इसके बाद नंबर 4 में आते हैं तो अकाउंटिंग रेशियो, नंबर 5 में टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, नंबर 6 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नंबर 7 में बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो इस तरह क्लास 12 के अकाउंटेंसी में हम लोगों को लगभग 13 या 14 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। यहां पर हम आपको एक और बात बता देते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट इन जैक सिलेबस, यानी जो लोग जैक के स्टूडेंट होंगे उनको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर्स नहीं पढ़ने होंगे, यानी उनके अकाउंटेंसी में ये चैप्टर्स, ये सिलेबस में सब चैप्टर्स नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्लास 12 के अकाउंटेंसी में हमें कौन से चैप्टर्स सीखने होंगे जिससे कि हमारे आगे के चैप्टर्स काफी इजीली तरीके से कवर हो सके। तो इन बातों को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बातों को और सीखते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्लास 12 में सबसे पहले हमें कौन सा चैप्टर्स पढ़ना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि लेवल्स 3 होते हैं, यानी बिजनेस के लेवल्स 3 होते हैं, जिसमें फर्स्ट लो लेवल्स होता है, और लो लेवल्स में जो बिजनेस आते हैं उस बिजनेस को हम सोल ट्रेडर के नाम से जानते हैं, और इसके बाद जो बिजनेस आते हैं उस बिजनेस को हम मिडल लेवल्स कहेंगे, और मिडल लेवल्स में जो बिजनेस आएंगे उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। इसके बाद नंबर 3 हाई लेवल्स, और हाई लेवल्स में जो बिजनेस आते हैं उस बिजनेस को हम कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा बिजनेस का लेवल। लो लेवल जिसमें सोल ट्रेडर आता है, मिडिल लेवल जिसमें पार्टनरशिप आता है, और हाई लेवल जिसमें कंपनी आता है। हम लोग क्लास 11th में जब थे तो क्लास 11th में जो हमारा लेवल होता था वो लो लेवल्स होता था, और लो लेवल्स में हम लोग सोल ट्रेडर को पढ़ते थे। इसके बाद जब हम लोग क्लास 12th में आए हैं तो क्लास 12th में हमारा जो लेवल है वो काफी थोड़ा सा ऊपर आया, जिसमें मिडिल लेवल्स और हाई लेवल्स आ गए, यानी हम लोग क्लास 12th में मिडिल लेवल और हाई लेवल के बिजनेस को पढ़ेंगे। मिडिल लेवल में जो बिजनेस आ रहा है वो बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड है, और हाई लेवल में जो बिजनेस आ रहा है उस बिजनेस को हम कंपनी से रिलेटेड कहेंगे। तो हमने अभी
केवल लो लेवल्स को पार किया और लो लेवल्स के बाद जो हमारा लेवल्स आता है वो मिडिल लेवल आता है और मिडिल लेवल में जो बिजनेस आते हैं उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर्स होना चाहिए वो चैप्टर्स किससे होना चाहिए? पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्लास 12th में जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उस चैप्टर का यहां पर नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप अकाउंट का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके कारण हम इस चैप्टर को फंडामेंटल के नाम से भी जानते हैं, यानी ये पार्टनरशिप का बेसिक चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम फंडामेंटल कहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यानी फंडामेंटल। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे।